हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, जिंदगी में कुछ भी करना ना इतना आसान नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं ना कि सामने से बस देखते हैं कि वो व्यक्ति सफल हो गया, उसने अपनी लाइफ में जो चाहा उसने उस पा लिया। लेकिन आप लोग तो स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं ना किसी भी काम को करने के लिए कितनी मेहनत लगती है, किसी चीज को पाने के लिए। अब यहाँ पे ना आज की वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि जैसे पढ़ाई को मैं सबसे आसान और सरल तरीका मैं समझी, और इज्जत सम्मान हर चीज से मैं पढ़ाई को सबसे मतलब एक नंबर पे देती हूँ। वैसे तो काम कोई खराब नहीं होता है, लेकिन पढ़ाई को मैं सबसे ज्यादा अहमियत देती हूँ और आसान भी समझती हूँ बाकी कामों से। अब देखिए, जो नहीं कर रहा है, जिसको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, जो अभी भटका हुआ है, उसको कठिन लगेंगी, लेकिन मैंने कर लिया है तो मुझे आसान लगी। लेकिन आप लोग जो मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं, वो लोग तो शायद सब कुछ जानते होंगे कि मैंने, ऐसा नहीं है कि बस मैंने पढ़ाई का ही एक रास्ता चुना था। मैंने कौन-सा रास्ता छोड़ा था आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि मेरा मन बेचैन हमेशा रहता था। आज के डेट में भी है कि मुझे कुछ करना है। मेरे मन में एक बेचैनी-सी है कि मैं क्या ऐसा करूँ, मुझे आगे बढ़ना है। मुझे अंतरात्मा मेरी कहती है कि नहीं, तुम कर सकती हो, तुम ये भी कर सकती हो, तुम आगे बढ़ो, कर सकती हो। अंदर से आवाज़ आती है, तो फिर मैं क्या करती? तो मेरे अंदर एक बेचैनी-सी रहती है। कितनी भी मेरी स्थितियाँ खराब हुई, भगवान ने भी अग्नि परीक्षा ली मेरी, एक तरह से कहा जाता है, मेरी ज़िंदगी की। लेकिन मैंने सारे स्टेप को धीरे-धीरे पार करते हुए, हार्ड वर्क करते हुए, एक भी दिन अपनी जॉब को नहीं छोड़ना, छुट्टी नहीं लेना, कैसे-कैसे मैनेज करके, दिन-रात एक करके, सब कुछ पहले अपनी लाइफ को धीरे-धीरे पटरी पे लेके आई। फिर पटरी पे तो आ ही नहीं सकती थी, लेकिन उसके बाद जॉब में भी अपना प्रयास करते रहना। फिर जब गवर्नमेंट जॉब मतलब लास्ट में हो गया, तब सारी चीजें अपने आप सही हो गई। तो मैंने बड़ा अनुभव किया कि मैंने जो तरह-तरह की चीजें की, जैसे मान लीजिए मैं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाती थी, साथ में आप देखते होंगे कि मेरा जो नृत्य, संगीत, कला मतलब ये सारी चीजें, मैं ये सोचती थी ना कि मैं इससे करियर बना लूँ, मैं इससे अपना करियर बना लूँ, मैं यहाँ से अर्न कर लूँ। मैंने किया भी, मैं घर पे ट्यूशन भी पढ़ाती थी पहले। जब मैं पढ़ती थी तो साथ में पढ़ाती भी थी। ऐसा नहीं था कि मेरे मम्मी-पापा कोई फ़ोर्स करते थे या कुछ भी, मुझे शौक था कि मैं अपने खर्चे शुरू से मैं निकालूँ। तो मैं ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को वहां से। फिर उसके बाद मैंने कढ़ाई सीखा, पेंटिंग सीखा, ये डांस, ढोलक, जो भी मैंने सीखा, सबसे मैंने कुछ ना कुछ अर्न किया। मुझे था कि मैं इससे निकाल सकती हूँ। मैं शुरू से जा जाके सिखाना, फिर अपने घर पे बुला के सिखाना, ये सारी चीजें मैंने की। लेकिन एक चीज मैंने सीखा, और वही बस था कि मैं पढ़ाई को तब कठिन मानती थी, नहीं करती थी। एक चीज मैंने जाना कि इन सारी चीजों में जो बहुत आसान लगता है, आज के डेट में आपको लगता होगा कि अरे डांस करना तो बड़ा आसान है, मेरा तो बहुत इंटरेस्ट है इसमें, तो आसानी से कर भी लेंगे, पैसे भी कमा लेंगे। तो ऐसा नहीं है, जान लीजिए। हर चीज में इतनी ज्यादा मेहनत है ना, फिजिकली बहुत ज्यादा मेहनत है, और मेंटली तो है ही, फिजिकली भी बहुत ज्यादा मेहनत है। एक मजदूर भी देखिए कमाता है, दिन में कितनी मेहनत करता है। कोई भी इंसान हर एक काम में, अगर आपको सफलता प्राप्त करना है तो हर एक काम में बहुत ज्यादा मेहनत है, जान लीजिए। पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा मेहनत है। मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं मेहनत, आप लोग तो कर रहे हैं, जान ही रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज मुझे ये लगा ना कि आपको कोना पकड़ के चुपचाप बैठना है पढ़ने के लिए, समय निकालना है, बस अपने टाइम को मैनेज करना है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, दिमाग से करना है। बाकी जगह में तो आपको जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। अपने शरीर से डांस करेंगे तो भाई आपको शरीर को, अगर अपने हाथ, आंख, पैर, सब चीज को एकदम एक्टिव रखना होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो आपको बहुत ज्यादा मेहनत है हर चीज में। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको एक कोना पकड़ना है, बस अपने दिमाग को स्थिर करना है। मुझे ये चीज जानते हैं, जब मैं पढ़ी और जब चीजें मेरे हाथ में हो गई, शुरू में मैं भी भागती थी, मुझे भी बहुत कठिन लगता था। दिमाग को एक जगह लाना, जानते हैं क्या, हम पढ़ते हैं। मैं फिर कहूंगी कि हम पढ़ते हैं। मैं किताब लेके, जैसे मैं भी क्या करती थी, पढ़ती थी, लेकिन एक होता है मन से पढ़ना, ध्यान एकाग्रचित्त करके पढ़ना, वो चीज नहीं होता है। आप घंटों पढ़ते होंगे, आप फिर कहते हैं ना कि मेरा नंबर कम आता है, मेरा टेस्ट में हमेशा नंबर कम आ जाता है। एक मतलब रीजन इसका यही है। आप लोग भी माइंड करिए और काम करिए, सोचिए उस पर। आप पढ़ते हैं, घंटों पढ़ते हैं, लेकिन एक होता है ना कि बस अपने आप को झोंक दो। शरीर में जितनी भी जान है, ताकत है, दिमाग में जितनी भी एनर्जी है, सब कुछ, कहीं से कुछ नहीं। मुझे क्या रिलेशन, क्या ये, क्या वो, कौन समाज, क्या, कुछ नहीं। मेरी क्या दिक्कत है, क्या जिंदगी में चल रहा है, मेरी जिंदगी कहाँ जाएगी, कटी पतंग से उड़ रही है, मतलब भविष्य कुछ दिख नहीं रहा है, अंधकार है, सब कुछ भूल के आप एकदम अपने आप को झोंक दो पढ़ाई में। इस तरह से आप करेंगे तभी आप सफल होंगे, नहीं तो आप घंटों पढ़ते रहेंगे। 18 घंटे आप सुनते होंगे वीडियोस में, 18 घंटे पढ़िए, 12 घंटे पढ़िए, 14 घंटे पढ़िए भाई। सब लोग अपना सजेशन देते हैं, सब लोग कहते हैं, जैसे मैं भी आपको अपना सजेशन देती हूँ। मैंने जो किया है मैं आपको बताती हूँ, लेकिन करना ना करना आपके ऊपर है। अगर आप अपने आप से प्रेम करते हैं तो फिर आप करेंगे, और अगर आपको लगता है कि नहीं, रहने दो, कैसे होगा, क्या होगा, दुनिया भर के झमेला लेके अभी भी सोच रहे हैं, किताब खुली हुई है, दिमाग में सारी चीज चल रही हैं, आप एक काम करिए मेरे कहने से। देखिए, मैं चाहती हूँ ना कि आप लोगों का
मतलब हो जाए, आप लोग जिस चीज में हाथ डाले हैं आप सफलता प्राप्त करें। इसलिए मैं बहुत दिमाग से सोचती हूँ कि ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करती थी। आप अपने फ्यूचर को लेकर चिंता मत करिए। जैसे आप अभी आपको क्या दिखता है कि कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, बहुत सारे कमेंट आते हैं वैकेंसी नहीं है, क्या पढ़े कोई, कुछ आधार तो होना चाहिए, होता है ना। मेरे पास कमेंट आया था कुछ आधार होना चाहिए, कुछ ऐसा ही कुछ था। तो कुछ दिख नहीं रहा है सामने, क्या कोई पढ़े, मन ही नहीं लगता है, कुछ सामने दिख नहीं रहा है। भाई आप फ्यूचर का मत सोचिए, कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए एकदम, मैं कहती हूँ ना, एकदम ब्लैंक कर दीजिए। वैसे जिंदगी में सब ब्लैंक पड़ा हुआ है, खाली हो गया ना जिंदगी, खाली किताब हो गई है, एकदम अंधकार हो गया है, क्या बचा है जिंदगी में आपके? खुद सोचिए ना बैठ के, थोड़ा सा अपने ऊपर काम करिए, छोड़िए झमेलों को, ठीक है? तो छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए, और आप बस पढ़िए, तो बस पढ़िए, पागलपन की हद वाला पढ़िए, एकदम पागल हो जाइए पढ़ते समय, और इस विश्वास के साथ पढ़िए कि अगर मैं ये चीज तैयार कर लूंगी, ये किताब पढ़ लूंगी, अपने मेरा जितना सिलेबस है उसको मैं, मतलब कहते हैं वर्ड टू वर्ड अपने दिमाग में बैठा लूंगी, तो मेरा हो जाएगा। 100% है, 100%। अपने ऊपर विश्वास करिए, भगवान के ऊपर भी, दो लोगों पर विश्वास करिए, अपने ऊपर, भगवान के ऊपर, बस। मैं और किसी का मैं नहीं कहूंगी, दो लोगों पे। और माता पिता को चौंका दीजिए अपने रिजल्ट दिखा के कि मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने ऐसे ही किया था, मैं हल्ला नहीं की किसी से। मम्मी पापा बस देखते थे मुझे रात में पढ़ते हुए, रात के 2 बजे 2:30 ऐसे ही लाइट जलती रहती थी, तो सुबह स्कूल भी जाना रहता था, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन जब मेरी मम्मी आती थी, उठ के देखती थी कि अरे लग रहा है जला के सो गई है, आती देखती थी तो मैं बैठ के पढ़ती रहती थी, तो कहती अच्छा सो जाओ बहुत रात हो गई। मेरी माँ आज तक शुरू से कभी नहीं कही होगी कि मत पढ़ो, लेकिन वो देख के वो कहती थी कि अरे नहीं मत पढ़ो, सो जा, बहुत रात हो गई है। ऐसा करिए कि माँ बाप आपके कहे ना कुछ, लेकिन रियलाइज करे कि हाँ मेरा बच्चा बहुत मेहनत किया है। आप कुछ उनसे कहिए मत, बस अपना रिजल्ट देके चौंका दीजिए। और आप फिलहाल फ्यूचर की चिंता मत करिए। एक चीज लिख लीजिए डायरी में कि समय बदलता है। अभी जो आपकी स्थिति है बहुत खराब स्थिति है, विश्वास मन में बदलेगा जरूर, लेकिन दो स्थिति में बदल सकता है। बदलेगा जरूर, परिवर्तन होगा, बस इतना जानिए कि परिवर्तन संसार का नियम है, ये बदलेगा जरूर। लेकिन दो स्थिति में बदल सकता है, अच्छा या बुरा। बदलेगा जरूर, लेकिन और बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। कैसे? अगर आप अभी अपने ऊपर ध्यान देंगे, वर्तमान पे ध्यान देंगे कि वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा। और अगर आप अभी से भविष्य की चिंता कर रहे हैं क्या होगा, वर्तमान पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, रोज टाइम ऐसे बिता रहे हैं, रोज समय ऐसे जा रहा है, तो आपकी स्थिति और बद से बदतर होगी। ये सच्चाई है, आप खुद सोच के देख लीजिए, ये सच्चाई है। तो बस क्यों हम अपने जिंदगी को बर्बाद करें, बद से बदतर क्यों बनाएं, खराब क्यों करें? हमें कुछ देर के लिए फ्यूचर की चिंता नहीं करनी है, होगा। अब ये हो जो होगा देखा जाएगा, अरे आपके पास बहुत दिमाग आ जाएगा। जब कुछ और खराब स्थिति होगी ना, तो दिमाग उसी तरह से वर्क करेगा, आप उसका भी कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे, उससे उससे भी निकल जाएंगे, दुख झेलेंगे जो भी। डरिए मत किसी चीज से, डर खत्म करिए अपनी जिंदगी से, डर खत्म करिए कि ये हो जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा तो क्या होगा, सब खत्म करिए। फ्यूचर की चिंता बहुत ज्यादा नहीं, फिलहाल छोड़ के एकदम अपने ऊपर भरोसा, भगवान के ऊपर भरोसा। अपने ऊपर भरोसा ये कि मैं पढ़ूंगी तो मुझे याद होगा, ठीक है। और भगवान का भरोसा ये कि अगर मैंने सब कुछ वर्ड टू वर्ड तैयार कर लिया तो भगवान मेरा सिलेक्शन करवाएंगे। और वैकेंसी, अरे पता नहीं कैसे कैसे आपका रास्ता बनेगा। मैं अपना खुद अनुभव आप लोगों के साथ बहुत सारा शेयर की हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे नए जुड़े, पुरानी वीडियोस देखिए, आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कैसे कैसे आपका रास्ता आसान भगवान करते हैं ना। आप कहते ना चमत्कार नहीं होता है, सुने होंगे चमत्कार नहीं होता है, भाई ये वैज्ञानिकों की दुनिया है, साइंटिस्ट है, चमत्कार चमत्कार होता है। अगर आप सच्चे दिल से कोई चीज करते हैं चमत्कार होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।